रमजान का पाक महीना गाजा के लोगों के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। उम्मीद इस बात की है कि वक्त बदलेगा। उम्मीद इस बात की है कि ऊपर वाले का करम होगा। गाजा तबाही का पर्याय भर भी नहीं रह जाएगा। पाक महीने के शुरू होने के साथ गाजा सिटी में ढही हुई इमारतों और मलबे में ढेरों से सजी सड़कों पर छोटे छोटे लालटेन और स्ट्रिंग लाइट्स दिखाई देने लगी हैं। जंग की तबाही में अपना बचपन खो चुके गाजा के बच्चों के चेहरों पर खुशी और थोड़ी राहत भी क्यों ना। बीते साल अक्टूबर में हुए युद्ध विराम के बाद ये पहला रमजान जो है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार ओमारी मस्जिद में दर्जनों नमाजियों ने रमजान की पहली सुबह फर्ज की नमाज अदा की। कालीन पर उनके पैर नंगे थे, लेकिन सर्दी से बचने के लिए उन्होंने भारी जैकेट पहन रखी थी। गाजा सिटी के रहने वाले अबू आदम भी नमाज पढ़ने आए थे। उन्होंने AFP से कहा, कब्जे, मस्जिदें और स्कूलों में विनाश और हमारे घरों को गिराए जाने के बावजूद हम इन कठिन हालातों में आए हैं। उन्होंने कहा, बीती रात भी जब इस इलाके को निशाना बनाया गया, तब भी हम अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद जाने के अपने इरादे पर कायम रहे। गाजा के एक सुरक्षा सूत्र ने बुधवार को AFP को बताया कि उस सुबह गाजा सिटी के पूर्वी इलाकों में तोपों से हमले किए गए थे। सूत्र ने यह भी कहा कि मध्य गाजा के एक शरणार्थी शिविर को भी तोपों से निशाना बनाया गया। बता दें कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा पट्टी में प्रवेश की अनुमति नहीं देता। इसकी वजह से मरने वालों के आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाती। अक्टूबर 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीजफायर के बाद भी गाजा के दक्षिण में हजारों लोग अभी तक टेंट और अस्थायी शेल्टर में रह रहे हैं। उन्हें इंतजार है कि उनके इलाके में पूर्ण निर्माण किया जाएगा। अल मवासी इलाके में एक टेंट में रहने वाली नवीन अहमद ने AFP से कहा कि युद्ध के बिना ये पहला रमजान है और ये हमारे लिए मिले जुले और अलग अलग एहसास लेकर आया है। उन्होंने कहा, खुशी दब गई है। हमें उन लोगों की याद आती है जो शहीद हो गए, अब भी लापता हैं, हिरासत में हैं, कहीं चले गए हैं। 50 साल के नवीन अहमद ने कहा, पहले रमजान के वक्त टेबल पर हर तरह के स्वादिष्ट पकवानों से भरा रहता था। हमारे सभी अपने लोग साथ होते थे, लेकिन आज मैं मुश्किल से एक मेन डिश और एक साइड डिश बना पाती हूँ। सब कुछ महंगा है। मैं न तो इफ्तार पर और न ही सहरी पर किसी को बुला सकती हूँ। आपको बता दें, युद्ध विराम के बावजूद गाजा में अब भी कमी बनी हुई है। कमजोर अर्थव्यवस्था और भारी तबाही के कारण ज्यादातर लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किसी न किसी हद तक दूसरे देशों से मिलने वाले मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र और सहायता संगठनों के मुताबिक पूरे गाजा में अंदर जाने वाले एंट्री पॉइंट्स पर इजराइल का नियंत्रण है। इस कारण पर्याप्त सामान गाजा के अंदर नहीं आ पाता, जिससे कीमतें कम नहीं हो पा रही।